मस्नूई ज़हानत इंसानों की मदूमियत का बाइस बन सकती है। माहिरीन का इंतबा मजमून की तफसील ओपन एआई और गूगल डीप माइंड के सरबराहान समेत मुतअद्दिद माहिरीन ने खबरदार किया है कि मस्नूई ज़हानत इंसानियत के खात्मे का बाइस बन सकती है। दर्जनों अफराद ने सेंटर फॉर एआई सेफ्टी के वेब पेज पर शाये होने वाले एक बयान की हिमायत की है। इसमें लिखा गया है कि मस्नूई ज़हानत से इंसानों के खात्मे के खतरे को कम करना दीगर समाजी सतह के खतरात जैसा कि वबाई अमराज और एटमी जंग के साथ साथ एक आलमी तरजीह होनी चाहिए। ताहम दीगर अफराद का कहना है कि अब इस हवाले से खौफ खत्म हो गया है। चीफ जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के चीफ एग्जीक्यूटिव सैम ऑल्टमैन, गूगल डीप माइंड के चीफ एग्जीक्यूटिव डीमिस हिसाबीस और एंथ्रोपिक के डारियो इमोड सभी ने इस बयान की हिमायत की है। सेंटर फॉर एआई सेफ्टी वेबसाइट कई मुमकिना तबाही के मंजरनामों को कुछ इस तरह पेश करती है। मस्नूई ज़हानत को हथियार बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मुनशियात की दरियाफ्त के औजार कीमियाई हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मस्नूई ज़हानत एआई की ताकत तेज़ी से चंद हाथों तक मरकूज हो सकती है, जिससे हुकूमतों को वसी निगरानी और जाबिराना सेंसरशिप के जरिए तन नज़र अक़दार के नफाज के काबिल बनाया जा सकता है। इंसानों का मस्नूई ज़हानत पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार जो इंसानों को कमज़ोर कर सकता है, जैसे फिल्म वॉल-ई में दिखाया गया है। डॉक्टर जेफरी हिंटन, जिन्होंने इंतहाई ज़हीन मस्नूई ज़हानत से खतरात के बारे में पहले खबरदार किया था, ने सेंटर फॉर एआई सेफ्टी की तंबीह की हिमायत की। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर यूशुआ बेंजियो ने भी इस पर दस्तखत किए हैं। डॉक्टर हिंटन, प्रोफेसर बेंजियो और NYU के प्रोफेसर यान लिकेविन को अक्सर मस्नूई ज़हानत के इस शोबे में उनके अहम कारनामों की वजह से मस्नूई ज़हानत के गॉडफादर्स के तौर पर मुतारफ करवाया जाता है। इन तीनों प्रोफेसर्स ने मुश्तरका तौर पर सना 2018 का टोरन अवार्ड जीता, जो कंप्यूटर साइंस में उनकी खिदमात का एतराफ़ है। ताहम प्रोफेसर लिकेविन, जो कि मीटा में भी काम करते हैं, ने कहा है कि इस हवाले से जारी किए जाने वाले इंतबा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं। उलझी हकीकत इसी तरह बहुत से दूसरे माहिरीन का ख्याल है कि मस्नूई ज़हानत के बाइस इंसानियत की मदूमियत के खदशात गैर हकीकी हैं और निज़ाम तासुब जैसे मसाइल से जुड़े हैं, जो पहले से ही एक मसला है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंसदान अरविंद नारायण ने पहले BBC को बताया था कि साइंसी अफसाने जैसे तबाही के मंजरनामे गैर हकीकी हैं। मौजूदा मस्नूई ज़हानत इन खतरात को हकीकत में बदलने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। उनके मुताबिक इस तरह की पेशगोइयों की वजह से मस्नूई ज़हानत के फौरी खतरात से निमटने जैसे नुकसानात से तवज्जो हट जाती है। ऑक्सफोर्ड के इंस्टीट्यूट फॉर एथिक्स में मस्नूई ज़हानत की सीनियर रिसर्च एसोसिएट एलिजाबेथ रेनिरस ने BBC न्यूज़ को बताया कि वो इस टेक्नोलॉजी से जुड़े फौरी खतरात के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद हैं। उन्होंने कहा कि मस्नूई ज़हानत में तरक्की खुदकार फैसला साजी के पैमाने को बढ़ा देगी, जो कि मुतासिब, इम्तियाजी, खारजी या बसूरत दीगर गैर मुनसिफाना है, जबकि ये नाकाबिल तस्खीर और नाकाबिल एतराज़ भी है। वो गलत मालूमात के हजम और फैलाव में गैर मामूली इजाफा करेंगे, इस तरह हकीकत से दूर ले जाएंगे और अवामी एतिमाद को ख़त्म करेंगे और मज़ीद अदम मसावात का सबब बनेंगे। एलिजाबेथ रेनिरस के मुताबिक बहुत से AI टूल्स बुनियादी तौर पर आज तक के इंसानी तजुर्बे पर भारी हैं। अपनी बात की वजाहत करते हुए उन्होंने बताया कि बहुत से लोगों को इंसानी तख्लीक करदा मवाद, मतन, आर्ट और मौसीकी पर तरबियत दी जाती है, जिसके बाद वो नकल कर सकते हैं, और उनके तख्लीक कारों ने अवामी हलकों से बड़ी दौलत और ताकत को मुअस्सर तरीके से चंद हाथों यानी निजी इदारों तक मरकूज कर दिया है। लेकिन सेंटर फॉर एआई सेफ्टी के डायरेक्टर डैन हेंड्रिक्स ने BBC न्यूज़ को बताया कि मुस्तकबिल के खतरात और मौजूदा खदशात को मुखालिफाना अंदाज में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कुछ मसाइल को हल करना बाद में आने वाले बहुत से खतरात से निमटने के लिए मुफीद हो सकता है। सुपर इंटेलिजेंस पर मबनी कोशिशें मार्च 2023 से मस्नूई ज़हानत की तरफ से लाहिक खतरात मीडिया की जीनत बन गए हैं। जब टेस्ला और ट्विटर के मालिक एल्विन मस्क समेत माहिरीन ने एक खुले खत पर दस्तखत किए थे, जिसमें AI टेक्नोलॉजी की अगली नस्ल की तरक्की को रोकने पर जोर दिया गया था।
इस खत में पूछा गया कि क्या हमें गैर इंसानी यानी मस्नूई जहनों को तैयार करना चाहिए जो कि आखिरकार हमारी तादाद से कहीं ज़्यादा हो जाएं और हमारी जगह ले लें। इसके बरक्स नए इंतबा में बहुत मुख्तसर सा बयान दिया गया है जिसका मकसद इस पर बहस को छेड़ा जा सके। इस बयान में एटमी जंग से लाहिक खतरे का मुवाजना किया गया है। ओपन एआई ने हाल ही में एक ब्लॉग में तजवीज़ दी है कि सुपर इंटेलिजेंस को जौहरी तवानाई की तरह रेगुलेट किया जा सकता है। बयान में कहा गया है कि हमें मुमकिना तौर पर सुपर इंटेलिजेंस कोशिशों के लिए IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसी किसी रेगुलेटरी तंजीम की ज़रूरत होगी। मसनूई ज़हानत यकीन रखिए सैम ऑल्टमैन और गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचई दोनों उन टेक्नोलॉजी रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में वज़ीर आज़म के साथ AI रेगुलेशन पर तबादला ख्याल किया है। मसनूई ज़हानत के ख़तरे से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन इंतबा के बारे में सहाफ़ियों से बात करते हुए ऋषि सोनिक ने मईशत और मुआशरे के लिए फ़वाइद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपने देखा है कि हाल ही में ये मफलूज लोगों को चलने फिरने में मदद दे रही है, नई एंटीबायोटिक्स दरियाफ्त कर रही है, लेकिन हमें ये यकीनी बनाना होगा कि यह इस तरह से किया जाए जो महफूज हो। ऋषि सोनी के मुताबिक अब यही वजह है कि मैंने गुज़िश्ता हफ्ते बड़ी AI कंपनियों के CEO से मुलाकात की थी ताकि इस बात पर तबादला ख्याल किया जा सके कि हमें कौन से हिफाजती इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस किस्म के ज़ाब्ते को नाफिज किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक लोग इन रिपोर्ट से परेशान होंगे कि AI को वबाई अमराज एटमी जंगों जैसे वजूदी खतरात लाहिक हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें यकीन दिलाया जाए कि हुकूमत इसको बहुत गौर से देख रही है। ऋषि सोनिक ने कहा कि उन्होंने हाल ही में दीगर रहनुमाओं के हमरा सरकर्दा सनती ममालिक के G7 सरबराही इजलास में इस मसले पर तबादला ख्याल किया था और जल्द ही इस मामले को दोबारा अमरीका में होने वाले इजलास में अब इस मौजू को दोबारा गौर करेंगे। G7 ने हाल ही में AI पर एक वर्किंग ग्रुप बनाया है